हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हल पर पे। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर के जितने भी बोर्ड में एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। यानी जो भी स्टूडेंट जो इस बार सीबीएसई का एग्जाम देने जा रहा है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज तक। इसीलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि हम लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आपको आंसर को लिखना है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आपके लिखने के भी मार्क्स मिलते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, अगर आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे, अच्छे से लिखेंगे नहीं, तो फिर आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो बच्चों, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 चैप्टर को कवर कर लिया है, यानी पहले के जो 3 यूनिट है केमिस्ट्री के उनको कवर किया है। उनका शॉर्ट आंसर टाइप, लॉन्ग आंसर टाइप, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनकी प्लेलिस्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां जाइए और वहां देखिए। और आज की सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको शुरू से लास्ट तक बने रहना है वीडियो में, ठीक ना। चलिए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे क्वेश्चन है बच्चों, हेल्प करेंगे। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे इन्होंने पूछा है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, लिस्ट इट्स एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द हायर होमोलॉगस सीरीज ऑफ HCOOH। ठीक, यानी आपको पता है मिथेनॉइक एसिड है, ठीक ना। तो देखो ग्रुप ऑफ इसका अगर बोलते हैं व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, इसकी पहले आपको डिफिनेशन देनी होगी। ठीक, ये जो क्वेश्चन है बार बार रिपीट हुआ है, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो पहले अगर आपको बताना होगा कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है आंसर में, तो आप बताएंगे अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, जिसका फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, एंड सिमिलर स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर भी क्या हो, सेम हो, इन विच एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2। जैसे मान लो अगर हमारे पास कोई अल्कोहल की फैमिली हो, ठीक ना, जैसे इथेनॉल हो, प्रोपोनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, तो हर लास्ट में क्या है, अल्कोहल यानी OH फंक्शनल ग्रुप लगा हो। ठीक, लेकिन जैसे हमारे पास इथेनॉल की बात करते हैं तो आपके पास क्या आता है, C2H5OH इथेनॉल होता है। ठीक, प्रोपेनॉल करोगे C3H7OH, ये आपका क्या होगा, प्रोपेनॉल होगा। ब्यूटेनॉल क्या होगा, C4H9OH, यही होगा, ये आपका होगा। तो ये क्या है, देखो इसका अगर बनाओगे इथेनॉल को, इसको बनाओगे तो C सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, HOH, यहाँ से OH ऐड कर देते हो, OH, यानी देख रहे हो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसको देखोगे तो कार्बन 3 चाहिए, यहाँ पे OH इसके साथ ऐड करोगे, ये 2 2 2 3, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हो, ये हमारे पास क्या हो गया, प्रोपेनॉल। अगर ब्यूटेनॉल को बनाते हो 4 कार्बन बनेगा, एक कार्बन से OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा, OH यहाँ पे सिंगल 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 और 3। तो आप देख रहे हो 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, 3 2 5 2 7 2 9 OH। यानी देख रहे हो ना, सबका जो फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है। ठीक, ये सबका फंक्शनल ग्रुप क्या आ रहा है, OH OH OH। लेकिन देखो यहाँ पे 2 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे कार्बन क्या है, 3, यानी एक कार्बन इंक्रीज हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने थे, 5, यहाँ हाइड्रोजन कितना हुआ, 2, यानी CH2 का डिफरेंस आया, फंक्शनल ग्रुप सेम रहा। वैसे देख रहे हो यहाँ पे कार्बन 3 थे, यहाँ कार्बन कितने हो गए, 4, यानी इसमें देखोगे मैंने एक आने वाले में CH2, यानी जो भी सक्सेसिव मेंबर आएगा उसमें कार्बन का कितना होगा, CH2 क्या होगा, ऐड होगा, क्या होगा, CH2 ऐड होगा। लेकिन फंक्शनल ग्रुप कभी नहीं चेंज होगा। और इसका स्ट्रक्चर भी देखोगे ना, सारे जगह सिंगल बॉन्ड है, कहीं ये सारे एल्केन ही है, ठीक ना, सारे एल्केन ही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल है। ठीक, अगर मान लेते हैं अगर एल्कीन का रहेगा तो सारे सब में क्या होंगे, सब में एल्कीन ही बनेंगे, अरे सब में डबल बॉन्ड आएगा। तो वही बोला गया सिमिलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर, इन विच एनी टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2। समझे। तो अगर आपको ये पूछेगा व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, तो आपको इतनी बात लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बात और ऐड कर सकते हो, मास नंबर सक्सेसिव मेंबर MEMBER, मास नंबर, मास डिफर बाय DIFFER, डिफर बाय कितना, 12 2 14 ग्राम। ये भी आप लिख सकते हो, ये वाली लाइन। ठीक, इसके अलावा देखो क्वेश्चन में हमसे पूछा था राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ, नहीं, इसका लिस्ट इट्स एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या बताना है, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको लिखना पड़ेगा अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं तो। नहीं तो अगर ये 2 मार्क्स का नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो अगर आप इतना लिखते हैं तो 1 मार्क्स मिल जाता है। लेकिन अगर जब आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं तो उसका भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। देखो, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम आपके यहाँ पे लिखे, ऑल मेंबर्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक, जितने भी मेंबर्स होंगे सबका क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन का अरेंजमेंट सेम है, सारी जगह सिंगल बॉन्ड है, चाहे ये इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो,
ठीक, सबका फंक्शनल ग्रुप OH है। ठीक, इन सबकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी क्या होगी, सिमिलर होगी। यानी जो भी होमोलॉगस सीरीज होता है, होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, सेम होती है सारे मेंबर्स की। उसके देयर इज अ ग्रेडिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में क्या आएगा, ग्रेजुएशन आएगा, माने बढ़ेगा। जैसे देखो मास नंबर हम जैसे जैसे इंक्रीज होंगे ना, मास नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होंगे उतना क्या होगा, हाइड्रोजन का क्लाउड क्या होगा, बढ़ेगा। बढ़ रहा है। यहाँ पे कितनी ब्रांचेस थी, 1 2 ब्रांचेस थी। यहाँ पे 1 2 3 ब्रांचेस हुई, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी हाइड्रोजन का क्लाउड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज होमोलॉगस सीरीज, तो आपको ये लिखना होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा तो ये लिखना होगा। उसके बाद बोला है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ हायर होमोलॉगस ऑफ HCOH। देखो HCOH आपको पता है क्या लिखते हो, HCOOH, यानी एक कार्बन है तो मिथ होगा। ठीक, COOH है तो क्या होगा, ओइक होगा। तो मिथेनोइक एसिड है, क्या है, मिथेनोइक एसिड है ये। ठीक, उसके बाद देखो अगर इसका हमें अगला अगर लिखना है, अगला इसका होमोलॉगस लिखना है तो हम लोग मिथेनोइक है ना, इथेनोइक लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, CH3COOH, ये आपका क्या होगा, इथेनोइक होगा। क्या होगा, इथेनोइक एसिड। ठीक, तो अगर इसका अगर नेक्स्ट सीरीज पूछता है तो आप लिखोगे CH3COOH। देखो एक 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से इथ और COOH है, इसका मतलब ओइक एसिड, तो ये इथेनोइक एसिड। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो कंप्लीट आंसर हुआ अब जाके पूरा हुआ। अगर आप इतना लिखते हैं इस क्वेश्चन के बारे में तो फिर आपको मिलते हैं कितने मार्क्स, 2 मार्क्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है आपसे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम आयनिक कंपाउंड्स, लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक, यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स आपसे पूछा है, यहाँ पे आपको कोवैलेंट कंपाउंड को भी याद रखना है। ठीक ना, कोवैलेंट कंपाउंड की भी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ठीक, हो सकता है आयनिक ने छोड़ के कोवैलेंट की प्रॉपर्टी पूछे। ठीक, तो आप सोच सकते हैं एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो रहे हैं। ठीक, पहले आपसे पूछा कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो कोवैलेंट कंपाउंड क्या बनते हैं, जब 2 नॉन मेटल के बीच में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ट्रांसफर नहीं होता। जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो कार्बन को पता है आप सभी को, इसके बाहर ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 6 होते हैं। कितने होते हैं, ऑक्सीजन के बाहर ऑर्बिट में कितने होते हैं, 6। तो कार्बन को कितने चाहिए बैलेंस होने के लिए, 4 चाहिए। ठीक, इधर भी ऑक्सीजन है। ठीक, इसके भी बाहर कितने हैं, 6 है। अब इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, शेयर कर लिया कार्बन से। तो अब बताओ इस ऑक्सीजन को 8 होने चाहिए बैलेंस होने के लिए, 6 ऑलरेडी है, 2 का शेयरिंग कर लिया। ठीक, और इस ऑक्सीजन से भी इसने 2 का शेयरिंग कर लिया। तो कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग किया, इस ऑक्सीजन ने 2 का शेयरिंग किया, इस ऑक्सीजन। तो देखिए ऑक्सीजन को 2 चाहिए था तो इसने 2 शेयर किया, इसने भी 2 शेयर किया। देखो जो कोवैलेंट कंपाउंड बनता है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। और फिर ये आपका क्या बनाता है, CO2 या C डबल बॉन्ड O। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, इसलिए हम डबल बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं। जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाहर वाले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये मान लो न्यूक्लियस है। अब हाइड्रोजन को बैलेंस होने के लिए, इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन गेट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया। तो हाइड्रोजन शेयरिंग किया, तो ये ठीक, तो ये तो शेयरिंग किया ना। जैसे ऑक्सीजन है, जैसे ऑक्सीजन है, चलो क्लोरीन है, क्लोरीन के कितने बाहर ऑर्बिट में होते हैं, अंदर वाली में 2, उसके बाद 8, उसके बाद कितने बचते हैं, 7 बचते हैं, 7 हो गए बाहर। अब बताओ इसको बैलेंस होने के लिए 1 चाहिए, तो पास में एक और क्लोरीन है मान लीजिए, इसके भी बाहर ऑर्बिट में कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसको भी 1 चाहिए बैलेंस होने के लिए, इसको 1 चाहिए बैलेंस होने के लिए। तो इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, यानी क्या बनाया, Cl-Cl। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके ये क्या बना रहे हैं, कोई ना कोई कोवैलेंट कंपाउंड बना रहे हैं या मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। ठीक, तो ये आपका क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज कोवैलेंट कंपाउंड, इसका आप सिंपल सा डिफिनेशन लिखिएगा, द कंपाउंड दैट इज फॉर्म ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ऐसे कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 एटम्स, 2 एटम्स के बीच में भी हो सकता है या कंपाउंड के बीच में भी हो सकता है, फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आपको हमने यहाँ पे समझा दिया। ठीक, देखिए तो आपने समझ गया कोवैलेंट कंपाउंड्स होते क्या हैं। ठीक, उसके बाद अगर मान लो पूछा है हमसे आयनिक कंपाउंड के बारे में, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो देखो आयनिक कंपाउंड में जनरली क्या होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, शेयरिंग होती है। जैसे मान लो हमारे पास क्या है, सोडियम है और हमारे पास क्लोरीन है।
सोडियम के आउटर इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो इसमें मान लेते हैं क्या होता है लास्ट में 2, इसमें 8 भर दोगे, ठीक। इसके बाद इसके बचेगा 1, यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ 2 भर दोगे, यहाँ 8 भर दोगे, लेकिन इसमें भी बचे, अच्छा क्लोरीन 8, अच्छा 8 हो गया। अब बाहर वाले ऑर्बिट में क्लोरीन में कितना बचेगा 7। एगो बात बताओ, ये क्या करेगा, इसके पास बाहर वाले ऑर्बिट में है, तो ये बताओ ये एक दे देता है अगर इसको, तो क्या करता है, ये बैलेंस हो जाएगा, या तो ये 7 लेगा तब ये क्या हो पाएगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट पर पाएगा, यानी बैलेंस हो पाएगा, या एक लॉस। तो सोडियम क्या करता है, एगो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लॉस कर देता है। क्लोरीन या तो 7 दे देगा या 1 ले लेगा तो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट करेगा। तो क्लोरीन क्या करता है कि एगो ले लेता है, यानी क्लोरीन क्या करता है, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है। तो अगर जो देता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, जो लेता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज। अब बताओ, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर दी, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, शेयरिंग नहीं, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो Na ने इसको दिया, यानी पूरा ट्रांसफर कर दिया। तो ये Na और Cl मिला के क्या बनाते हैं, NaCl। तो ये आपका क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है। क्या होता है, आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे सोडियम ने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया तो Na बनाया। क्लोरीन ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, ले लिया, उसको पूरा ले लिया, ठीक। यहाँ पे तो शेयरिंग हो रहा था, तो दोनों का म्यूचुअल काम चल रहा था, ये भी बैलेंस हो जा रहा था, कार्बन भी बैलेंस हो जा रहा था, यहाँ ये भी हाइड्रोजन बैलेंस हो रहा था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर इस Na ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो Na केवल स्टैब्लिश हुआ, यानी Na क्या किया, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट किया। अगर क्लोरीन लिया फिर इसके पास इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेट किया, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हो चार्ज का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक। तो आप आयनिक कंपाउंड्स को क्या लिखोगे, आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। फॉर्म 1 एटम टू अनदर एटम, एक एटम से दूसरे एटम पे ट्रांसफर होता है, फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। तब आपका क्या बनता है, आयनिक कंपाउंड्स बनता है। उसके बाद देखो बोला है लिस्ट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। सिंपल सा देखो, अगर प्रॉपर्टीज आपको लिखने की बात करें तो आपको पता है, अगर देखो आयनिक कंपाउंड्स है तो वहां पे चार्ज क्या हो, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स आपको पता है, अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज्यादा होगा। जब अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसके अलावा जब हम उसको पानी में डालेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे Na और Cl माइनस में। जब पानी में आयनाइज हो जाएंगे, प्लस माइनस चार्ज बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो जाएंगे, ठीक ठीक ना। इसके अलावा भी इसके बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उनको हम यहाँ राइट डाउन कर देते हैं, ठीक ना। कोवेलेंट कंपाउंड्स की भी राइट डाउन कर देते हैं, आप देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए ताकि आपके पेपर में आए तो उसको आप इजीली लिख सकते हैं, ठीक। तो अगर आपको डिफरेंस लिखना होगा तो आप बता सकते हैं, दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड्स, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद आयनिक कंपाउंड्स है मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP से मेल्टिंग पॉइंट, BP से बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड हैव लेस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद थर्ड में बोला है आयनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली क्रिस्टलाइन इन नेचर, ठीक। ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं गैसियस फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म या लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हमने देखा, बहुत अच्छे से डिटेल में आपको समझाया। एक क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को समझे, ठीक। तो आप इसको, अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको थॉरली एकदम बिल्कुल ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हुआ है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे यहाँ 4 पूछा गया है, हमने 5 आपको लिखा है, आपसे 2 भी पूछ सकता है, 3 भी पूछ सकता है। ये जो होमोलॉगस सीरीज है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप इसको समझ लेते हैं तो 2 से 4 मार्क्स तो श्योर हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक। तो पहले देखो, अगर आपको लिखना होगा सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से लिखोगे। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस सीरीज आर, पहला हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक, फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दूसरा पॉइंट लिखोगे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सबकी अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है फंक्शनल ग्रुप पे और अरेंजमेंट पे, यानी स्ट्रक्चर फार्मूला पे। तो देखो सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, यानी अगर एल्केन का कोई फंक्शनल है, एल्केन की कोई सीरीज है तो वो एल्केन ही होगा, एल्किन की है तो एल्किन की ही रहनी चाहिए, और एल्काइन की है तो एल्काइन की रहनी चाहिए। तो आप ये भी लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, फंक्शनल ग्रुप सेम है कि एटम्स का अरेंजमेंट सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। रेगुलर ग्रेडिएशन यानी वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक ना,
ठीक ना। अगर जैसे हमारे पास देखो C2H6 C3H8 ठीक ना, C4H10 देख रहे हो, ये क्या है, इथेन है, ये क्या है, प्रोपेन है, ये क्या है, ब्यूटेन है। देखो यहाँ पे अगर कार्बन 2 है, यहाँ कार्बन कितना हो गया 3, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 8, यानी 2 का डिफरेंस है। देखो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अगर बढ़ेगा ठीक, तो इसका मास भी बढ़ेगा, अगर मास बढ़ेगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ रहे हो, क्या होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ठीक, जो आगे वाला मेंबर है देख रहे हैं ना, CH2 का डिफरेंस आ रहा है। अब मास नंबर भी कितने डिफरेंस आएगा, कार्बन 12 और 2 हाइड्रोजन यानी 14 ग्राम का। ठीक, सक्सेसिव मेंबर डिफर मास बाय 14 ग्राम। ठीक, तो ये आपको पांचों एकदम डिफरेंस याद रखने हैं, पांचों ये कैरेक्टरिस्टिक्स होमोलॉगस सीरीज की याद रखनी है। ठीक, उसके बाद बोला है रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे पूछा जाता है। ठीक, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का डाउट हो, किसी भी चीज़ का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर नहीं आ रहा हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम उसकी एक अलग क्लास लेके सारे का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको करके दिखा देंगे। ठीक, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का बोला है। ठीक, ये बहुत बार ये पूछा भी गया है क्वेश्चन। देखो कार्बन है, ऑक्सीजन है। ठीक, तो ऑक्सीजन के बाहर वाले ऑर्बिट में पता है, अंदर वाले में तो मान लो आपको पता है कितना होता है, मान लेते हैं अंदर वाले में 2 होता है, लेकिन बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6 भर दिया। यहाँ पे मान लेते हैं इसके 2 है, इसके कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के बाहर कितने होते हैं, अंदर तो मान लो 2 हो गए, बाहर कितने हो जाएंगे, 4, 2 2 4। अब बताओ कार्बन को बैलेंस होने के लिए 8 चाहिए, तो इसने क्या किया, 2 इससे शेयर कर लिया। यानी ऑक्सीजन को 2 चाहिए, तो ये ऑक्सीजन के पास 6 था, इसको 2 चाहिए था तो 2 शेयर कर लिया, तो ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। उसके बाद इस ऑक्सीजन को भी 2 चाहिए, तो इसने 2 शेयर कर लिया। अब बताओ कार्बन ने 2 इस ऑक्सीजन से शेयर किया, 2 इस ऑक्सीजन से शेयर किया, यानी कार्बन ने टोटल कितना शेयर कर लिया, 4 शेयर कर लिया। तो इसको आप सिंपल सा दिखाते हो, ऑक्सीजन के ऊपर आप ऐसे क्रॉस करके दिखा सकते हो, ऐसे ये भी दिखाते हो तो सही है। ठीक ना, उसके बाद देखो कार्बन यहाँ पे ब्लैक ब्लैक 2 दिखा दो, उसके बाद फिर यहाँ पे क्रॉस करके दिखा सकते हो, और इस यहाँ से 2 शेयर कर सकते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है। आप कैसे भी दिखा सकते हो कि ये आपका CO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, तो हमने इसमें देखा 2 क्वेश्चन को डिस्कस किया। ठीक, तो ऐसे हमने पहले में 3, दूसरे में 3, 3 3 6, इसमें 2 क्वेश्चन है, यानी 8 क्वेश्चन को हमने ऐसे करके डिस्कस कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है, स्टेट द मीनिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट द फॉर्मूला ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रेजेंट इन अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, उसके बाद इन सारे फंक्शनल ग्रुप का फार्मूला पूछा है। पहले देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, किसी भी आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी जो डिफाइन करता है वो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे हम देखिए एक फार्मूला हमने, जैसे माने हमने क्या लिखा, अल्कोहल का इथेनॉल लिखा C2H5OH, ये इथेनॉल है। प्रोपेनॉल लिखा C3H6H7OH, ये क्या हो गया, प्रोपेनॉल हो गया। ब्यूटेनॉल देखो C4H9OH ने C4 4 दूनी 8 C4H10OH, ये क्या हो गया, ब्यूटेनॉल हो गया, हुआ 9 होगा, तो ये आपको हो गया। इसके बाद देखो तो इसमें सब में OH OH OH, ये क्या हो गया, तुम्हारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। जैसे इथेनॉइक एसिड C2H5COOH, ये जो लास्ट में आ रहा है ना इथेनॉइक एसिड, ये COOH, ये क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप हो गया। यानी इस एलिमेंट्स का जो भी देखा केमिकल प्रॉपर्टी डिफाइन कौन करेगा, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, ये भी अल्कोहल, OH OH OH, यानी सारे तीनों क्या है, अल्कोहल है। लेकिन ये क्या है, इथेनॉइक एसिड है, एसिड है, तो इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होंगी क्योंकि सबका फंक्शनल ग्रुप क्या है, अल्कोहल का है, लेकिन इसका क्या है, इथेनॉइक एसिड का है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। तो आप कैसे डिफाइन करोगे, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज बॉन्डेड टू कार्बन चेन, जो क्या होता है, कार्बन चेन से जुड़ता है। इट डिफाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड्स, किसी भी चीज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज कौन डिफाइन करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कौन डिफाइन करता है, फंक्शनल ग्रुप। तो आप सिंपल सा लिख लेंगे, फंक्शनल ग्रुप इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट इज बॉन्डेड टू कार्बन चेन, इट डिफाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक, उसके बाद हमसे क्या बोला है, अल्कोहल को आप क्या लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड O, ठीक, H, ये होता है आपके पास कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक ना, कार्बन से जुड़ जाएगा तो ऑक्सीजन पे कार्बन के साथ एक बॉन्ड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्डिंग एक इसके पास है तो ये भी बैलेंस हो जाएगा, और इधर कार्बन बैलेंस हो ही जाएगा इसके पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। एल्डिहाइड क्या होता है, CHO यानी CHO। ठीक, ये आपका होता है ऑक्सीजन का, क्या होता है, ऑक्सीजन का ये होता है ऐसे, ठीक, CHO। एल्डिहाइड का होता है, आपको याद रखना है। इसके बाद ये यानी C डबल बॉन्ड ये O, ठीक ना, C
ये आपका होता है क्या, ऑक्सीजन की, ये कीटोन का होता है C++O। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड तो COOH। तो ये क्या होते हैं, सबके ये फंक्शनल ग्रुप हैं, आपको ये सबका नाम याद रखना है। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर पूछेगा आपसे फंक्शनल ग्रुप तो सारे का ये नाम लिखना पड़ेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बना के दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपसे फंक्शनल ग्रुप पूछता है क्या, तो ये छोटी सी डिफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दो क्वेश्चन है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें बोला है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज C3H8, ड्रॉ इट्स कंप्लीट स्ट्रक्चर एंड राइट देयर नेम। ठीक, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन दिया है, फार्मूला इसका C3H8, यानी कार्बन कितने हैं, 3 है। सबसे पहले देखो इसका CnH2n+2, यानी आपका दिख रहा है एल्केन के रूप में दिख रहा है, तो सबके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। बना दो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 7 और 8 हाइड्रोजन हो गया। 8 हाइड्रोजन था, 3 कार्बन था, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड। देखो 1 2 3, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो, 3 कार्बन होता है तो प्रोप लिखते हो, और एन है, एल्केन है, तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। क्या लिखोगे, प्रोपेन। तो इसका जो डॉट स्ट्रक्चर ये ऐसा जो होगा, ठीक ना, इसका जो स्ट्रक्चर होगा ऐसे ड्रॉ करोगे C3H8 का, ठीक ना, और उसके बाद इसका नाम बोलेगा तो क्या लिखोगे, प्रोपेन। क्या लिखोगे, प्रोपेन। ठीक, उसके बाद देखो क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में बोला है राइट द नेम एंड द फार्मूला ऑफ सेकेंड मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2, और दूसरा दिया है CnH2n। तो पहले हम लोग इसको करते हैं CnH2n+2। ठीक ना, इसमें आप पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देना, उसके बाद नेम लिख देना, नेम ऐसे करके आप बोर्ड में लिख देना प्रोपेन, आपको पूरा से पूरा नंबर मिलेगा। ठीक, यहाँ पे इसका जनरल फार्मूला लिख देना CnH2n+2। ठीक, ये क्या है, एल्केन है, ऐसे करके आप लिख देंगे। आपको अगर ये 2 मार्क्स का होगा तो 2 मार्क्स जरूर मिलेगा। ठीक, उसके बाद देखिए इसको CnH2n+2, इसका सेकंड मेंबर लिखना है। सेकंड मेंबर का मतलब आपको पता है, ये आपका CH4, इसका एल्केन का पहला जो मेंबर होता है, एल्केन है, एल्केन का पहला आपको CH4 भी बनता है, और दूसरा मेंबर पूछा है तो क्या लिखोगे, इसके जगह पे 2 रख दो तो C2H6 बनेगा ना, N के जगह पे 2, यहाँ पे 2 रखोगे, 2 2 जा 4 2 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोलना है, नहीं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछ, अच्छा अगर इसका स्ट्रक्चर पूछेगा तो सिंपल सा ऐसा बन जाएगा। ठीक ना, ऐसा बनेगा, 2 कार्बन है तो इथ लिखोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो N लिखोगे, तो क्या लिखोगे, इथेन। क्या लिखोगे, इथेन। तो इसका पहला पार्ट हो गया। दूसरे नंबर क्वेश्चन का इसका दूसरा पार्ट दिया है CnH2n, यानी CnH2n ये किसका जनरल फार्मूला है, एल्कीन का। किसका है, एल्कीन का। ठीक, एल्कीन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो इसको आप कैसे करोगे, ये दिया है तो CnH2n। तो इसका करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका देखो, इसका जो पहला पार्ट आएगा ना, पहला जो आएगा क्या आएगा, C2H4, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में ऐसा बॉन्ड आएगा C2H, हाँ 2 कार्बन 2 2 जा 4, समझ रहे हो। तो इसका पहला जो सीरीज आएगा ना ये आएगा, क्योंकि 1 कार्बन तो ले नहीं सकते, 1 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाएंगे नहीं। तो अगर CnH2n का अगर दूसरा लिखना है सेकंड वाला, तो ये तो पहला हो गया, तो दूसरा क्या होगा, C3 रखना पड़ेगा और H6, समझे ना, 3 तो देखो CnH2n एल्कीन का जो दूसरा बनेगा ना, सेकंड मेंबर जो होगा इसका होमोलॉगस सीरीज का C3H6, इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, इस कार्बन पे 4 हो गया, 2 1 3, यहाँ पे भी 4 हो गया, और यहाँ पे यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन 2 गो, इस कार्बन का 4 हो गया, इस कार्बन की 4, इस कार्बन का भी 4, यानी कितना आ रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, 3 2 5। ठीक, और एक यहाँ से रिमूव, हाँ ठीक, आपका C3H6 आपका बनेगा C3H6। इसका नाम क्या दोगे, C3H6 का प्रोपीन। क्या कहोगे, PROPENA, प्रोपीन। ठीक ना, इसको क्या कहोगे, इथेन। ठीक है, आपको ये सारी बातें क्या करनी है, याद रखनी है। अगर 3 कार्बन आ रहा है तो ये प्रोपीन डबल बॉन्ड है, तो इन है, एल्कीन है। ठीक, ये पे 2 1 3, अच्छा यहाँ पे एक और बॉन्ड आएगा, इस हाइड्रोजन पे कितने बॉन्ड होंगे, जाएंगे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, तभी 1 2 3 4 5 6, समझे। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है और ये एल्कीन है, इन है। ठीक,
तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपने देखा कि हमने एक क्वेश्चन में कम से कम 2 से 3 पार्ट्स को बताया नहीं। ये जो हमने 7 से 8 क्वेश्चन किए, इसमें हमने मैक्सिमम आपके 10 से 12 क्वेश्चंस को कवर कर लिया है। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट भी आएगा उसको हम सेम ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन कराएंगे। जब इस टाइप के हम सारे चैप्टर को कवर कर लेंगे, उसके बाद जो आपका होगा चैप्टर का एक हम बिल्कुल जो भी क्वेश्चन होते हैं, जितने क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं एग्जाम में, उनको हम बिल्कुल थॉरली कराएंगे। उसके बाद हम सिंपल पेपर कराएंगे, यानी एक चैप्टर का कम से कम 4 से 5 वीडियो हम लेकर आएंगे। ठीक, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो उसका अपडेट आपके तक पहुंच सके। थैंक यू।